नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अक़लियती शिया नमाजियों पर खुदकुश हमले से फिर मचा हाहाकार। पश्तून जिरगे में एएनपी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी फौज दहशत गर्दी पर छोड़े दोहरा मयार। और पंजाब सूबे में बसंत फेस्टिवल की बहाली पर लोगों ने किया खुशी का इजहार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां अक़लियती शिया फ़िरक़े के नमाजियों को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले से हाहाकार मच गया। हालांकि फ़िरक़ा परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के सबब पाकिस्तान में हर अक़लियती फ़िरक़ा ही खौफ व दहशत के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे महफूज राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमले में दर्जनों शिया नमाजियों के कत्लेआम को लेकर शुकों को शुबहात जाहिर किए गए। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खौफ व दहशत और तशद्दुद के खूनी खेल में मुतबर्रक मसाजिद वो इमाम बारगाहों तक बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी हैं। इस सच्चाई का जिंदा और जावेद सबूत हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ये हौलनाक मनाजिर। तशवीशनाक बात ये रही कि पाकिस्तान में सबसे महफूज राजधानी इस्लामाबाद में अक़लियती शिया फ़िरक़े की इमाम बारगाह को खुदकुश बम धमाके से लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत जुमे की खुसूसी नमाज के दौरान इस्लामाबाद में शिया नमाजियों के जमे गफीर को निशाना बनाकर खुदकुश हमला किया गया। लिहाजा दर्जनों शिया नमाजियों की मसकशुदा लाशें और खून से लथपथ जख्मी नमाजियों की चीखों पुकार से हर तरफ हाहाकार मच गया। पहले फायरे को ये कोई 5-6 फायर हुए हैं, उसके बाद ये नहीं कोई आवाज़ या इस तरह का कुछ भी नहीं आया। बाद में तकरीबन भी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकंड गुजरे होंगे, धमाका हुआ। धमाके में बस भगदड़ मच गई है, कोई इधर उधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, इस तरह। मुझे महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ लगा हुआ है। मेरी ये कमर पे ना ऐसे बिल्कुल सुन्न हो गई थी, जैसे कोई वो नहीं होती इस तरह का। मुझे पैर पता चला है कि पैर मुझे भी कुछ लगे हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है। इसमें हमारे बहुत सारे मतलब कोलीग, हमारे रिलेटिव का अफसर इसमें जिनकी डेथ हुई है। बहुत ज़्यादा बड़ा मिसर है इसमें हुकूमत की, जो उनसे आपके सामने है छोटी लैब। ये जो इमाम बारगाह है, यहाँ नमाज जुम्मा के टाइम जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मेरे हिसाब में एज ए इंतज़ामिया सिक्योरिटी लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए था कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, और सिक्योरिटी की नाअहलियों की वजह से ये हादसा जो है हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, किसी भी जगह पे नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों की तय हुकूमत और इंतज़ामिया के बेहिस रवैये के रियासती दस्तूर के चलते 6 फरवरी जुमे को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के शिकार शिया नमाजी मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे, लेकिन कई घंटे तक मुतासिरा शिया नमाजियों की मदद के लिए कोई नहीं आया। तो वो खुद अपनी मदद आप के तहत शदीद तौर पर जख्मी अफराद को हॉस्पिटल तक पहुंचाते रहे। लेकिन सितम ज़रीफ ये रही कि इस्लामाबाद में सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पिम्स तक की इंतज़ामिया और हिफाजती अहलकार खुदकुश हमले के शिकार शिया नमाजियों और उनके रिश्तेदारों के साथ गैर इंसानी सलूक करते रहे। मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए जुमे का, तो वहाँ ब्लास्ट हो गया और वो शदीद ज़ख्मी है, इधर है। और एक मेरे भतीजे का बेटा भी, वो भी शहीद हो गया वहाँ। मैं इधर अस्पताल आया इसलिए कि हमारे ये जितने भाई हैं कि किसी को फ़ोन की ज़रूरत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम अपने भाइयों की फौरी जाकर हेल्प करें। सितम ज़रीफ ये रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तरलाई यानी शहजाद टाउन इलाके में अक़लियती शियों की इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले की मीडिया पर खबरों की नशरियात तक पर पाबंदी लगा दी गई।
लेकिन अक़लियती शिया फ़िरक़े की तंजीमों ने सोशल मीडिया पर खुदकुश हमले से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल की वीडियोज़ वायरल की तो दुनिया भर में शदीद वज़ियत होने पर पाकिस्तानी फ़ौज की कठपुतली हुकूमत को हरकत में आना पड़ा और खुदकुश हमले के मकाम और पिम्स हॉस्पिटल का दौरा करना पड़ा। इस मौके पर पाकिस्तानी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शिया ख़ानदानों के साथ ताज़ियत का दिखावा ही नहीं किया बल्कि हस्बे दस्तूर शिया इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले के पीछे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का हाथ होने का वाज़ेह इशारा तक किया। लेकिन अक़लियती शिया ख़ानदानों और उनके मजहबी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के कठपुतली हुक्मरानों के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तब उसकी शनाख्त भी हो चुकी है, तो जब शनाख्त हो चुकी है तो उसका जो असल मास्टर माइंड है उस तक पहुंचा जाए और पहुंच के जो उसकी सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाए ताकि ये पाकिस्तान सलामत रहे। ये हमला सिर्फ हमारी इमाम बारगाह पे नहीं है, हमारी मस्जिद पे नहीं है, हमारे किसी अज़ादार पे नहीं है, हमारे नमाजी पे नहीं, हमारे उन बच्चों पे नहीं, उन भाइयों पे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की इस्तकामत पे हमला है, ये इस्लाम पे हमला है। ये एक बहुत बड़ा सानर हादसा है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में मसलक आपस में लड़ें। ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है। अब यकीन कर लें, हम सारे यहाँ इकट्ठे खड़े, ये मसला नहीं है हमारे पाकिस्तान में। इन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया था। शायद एक ही दुश्मन है जो उनको पाकिस्तान बनाने की सजा भी देता है। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अभी देखें हादसा हो चुका है, कितने गरीब लोग शहीद हुए हैं, किसी को कंपनसेट नहीं किया होता है ना कि कंपनसेट करते हैं। उनको गरीबों की फिक्र होती है कि जख्मियों के लिए कंपनसेशन होती है, इनको परवाह ही नहीं है ही नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के शिकार दर्जनों अक़लियती शिया नमाजियों को मुतासिरा खानदानों और शिया तंजीमों के लीडरान की जानिब से नमाज जनाजा अदा करके आखिरी रसूमात कर दी गई। लेकिन खुदकुश हमले में शहीद शिया नमाजियों के खानदानों और शिया तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में सरगर्म सुन्नी दहशतगर्द तंजीमें सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत तमाम अक़लियती फ़िरक़ों की नस्ल कुशी पर अमल पैरा है। यह हकीकत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे कबायली ज़िले खुर्रम के पारा चिनार शहर में सैकड़ों हज़ारों शियाओं की टारगेट किलिंग से दुनिया भर में पूरी तरह सामने आती रही। यही वजह रही कि पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में अक़लियती शिया नमाजियों के बाहिमाना कत्लेआम की जिम्मेदारी सुन्नी दहशतगर्द तंजीम दाइश यानी इस्लामिक स्टेट की जानिब से तस्लीम की गई तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस तक ने इस खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत की। नाजरीन, अब बात पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों के दहशतगर्दी पर दोहरे मयार को लेकर बढ़ते सियासी कोहराम की। इसकी असल वजह यह है कि पहले खुद पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अफगानिस्तान की सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की रियासती पुश्तपनाही की। लेकिन वही पाकिस्तानी फौज अमरीकी डॉलर के लिए अपने पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह कबायलियों को जुल्म सितम का शिकार बना रही है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की कमर्शियल और सिंध सूबे की कैपिटल कराची के। काबिल गौर बात ये रही कि कराची में ये जिरगा पश्तून कौम की जमहूरियत पसंद सियासी जमात ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से मुनक्किद किया गया। यही वजह रही कि कराची में ज़ेरे एहतमाम पश्तून जिरगे में ANP के मरकजी सरबराह और सीनेटर एमल वली खान समेत दीगर आला लीडरान और सियासी कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि कराची में ये पश्तून जिरगा पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ किया गया। एमल वली खान ने कहा कि इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी फौज ने पहले अमन पसंद कबायली पश्तूनों की पुरजोर मुखालफत को दरकिनार करके अफगानिस्तान की सरहद से सटे इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों को बाज़ाबाद किया। लेकिन अमरीकी डॉलर लेने के लिए अब पाकिस्तानी फौज अपने पाले दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर बेगुनाह कबायली पश्तूनों को रियासती जुल्म जब्र का निशाना बना रही है। मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन
ان مسائل کا حل نہیں، کیونکہ مسئلہ آپریشن نہیں، ہم نے تو نیا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مسئلہ تو ٹیررزم ہے، اور پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ 54 آپریشنز میں ٹیررزم کا کوئی نتیجہ یہ نہیں نکال پائے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان یہ بنیادی فیصلہ آج تک نہیں کر پا رہا کہ یہ دہشت گرد اس ملک اور اس قوم کے دشمن ہے یا نہیں. یہ دہشت گرد اس ملک کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو افغانستان اور کشمیر کے لیے استعمال ہوتے رہے. افغانستان کی سرحد سے سٹے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع خیبر کی وادی تیرا میں پاکستانی فوج کے نام نہاد آپریشن سے متاثرہ ہزاروں پشتون خاندانوں کی جبرن نقل مکانی کو تاناشاہی اور بربریت کا زندہ و جاوید ثبوت بتایا عوامی نیشنل پارٹی کے چیئرمین ایمل ولی خان نے. آج پختونخوا کا ایک بہت اہم مسئلہ جو تیرا آپریشن ہے، اور میرا پورا ملک اس پہ چپ ہے، جہاں پہ میرے پختون قوم لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں. وفاقی حکومت سو رہی ہے، بلکہ وفاقی حکومت کے لیے پختونخوا ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے اپنے ہی پالے دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن کے دکھاوے میں بے گناہ قبائلوں کی آبادی پر جنگی طیاروں سے خطرناک بمباری کا حوالہ دیا پشتون لیڈر ایمل ولی خان نے. چونکہ تیرا وادی میں پاکستانی فوج کی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت 3 درجن سے زیادہ پشتونوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا. یہی وجہ رہی کہ ANP کے سربراہ ایمل ولی خان نے کراچی میں منعقدہ پشتون جرگے میں مختلف قراردادیں منظور کی. یہ پختونوں کا جرگہ کراچی میں ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کے انخلا ہمیں منظور نہیں اور یہ ہم ماننے کو تیار نہیں. آپریشن کے نام پہ کارپیٹ بمباری ہمیں منظور نہیں، قبول نہیں. ان لوگوں کو فیوچر سیکیورٹی دینا لازم ہے. ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے دیگر محکوم صوبوں میں علیحدگی کی لہر کو لے کر سیاسی حلقوں میں بڑھی تشویش کا. یہی وجہ رہی کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند بلوچ مجاہدین کے فدائین حملوں سے پیدا شدہ سنگین حالات پر پاکستانی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا. اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے پاکستان کو بچانے کے لیے محکوم قوموں پر ریاستی ظلم و جبر سے توبہ کرنے پر زور دیا. میرا دعویٰ ہے کہ بلوچستان تمام پاکستان کے لیے بلائنڈ سپاٹ ہے. کوئی بھی عالم سے لے کر عالم آدمی تک، ایون ہماری دفتر خارجہ بھی، جناب اسپیکر، بلوچستان کو نہیں جانتی کہ بلوچستان کیا ہے. اگر ہم سب سر پہ قرآن رکھ کے چیختے رہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب پشتون زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب سرائکی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پھر جا کے پاکستان ایک بہترین گلدستہ بنے گا. پاکستان میں حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اس سچائی کا انکشاف بلوچستان میں BLA کے فدائی حملوں سے پیدا شدہ سنگین حالات پر بلائے گئے پارلیمنٹ کے ہنگامی اجلاس کے دوران کیا، اور بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سمیت درجن بھر شہروں میں BLA کے فدائی مجاہدین کی جانب سے دن دہاڑے کیے گئے خوفناک حملوں کو
पाकिस्तानी फौज और कठपुतली हुकूमतों की नाकामी करार दिया। लोग आए 12-15 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बंदूकें लेके, जनाब स्पीकर कोयटा सिटी में, आप वीडियोस देखें, कोयटा सिटी में मंडी के करीब आम लोग फिर रहे हैं। 10 बैंकों वो मारा, 1 बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, 3 बैंक, 2 घंटे तक जनाब स्पीकर कोई हरकत नहीं हुई। वाई ये जो 2 नंबर की हुकूमत बैठी हुई है वो कहाँ थे? सिर्फ पैसा चोरी करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए आपको, यू मस्ट बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता, कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दीगर सूबों में अलहायगी की लहर की असल वजह महकूम कौमों के खिलाफ बढ़ते जुल्म सितम का रियासती दस्तूर बताया अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें तमाम महकूम कौमों के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल की तानाशाही पॉलिसी तरक नहीं करेंगी, तब तक खाना जंगी जैसे हालात पर काबू पाना नामुमकिन है। आपके सायल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। आप सिंधी से कहें कि आपके सायल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। आप पंजाबी आवाम से कहें कि आपका इस मुल्क में हिस्सा है। सराइकी से कहें, ये पश्तून यहाँ बैठे हुए हैं जनाब स्पीकर, इनसे आप कहें, खैबर का मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कि पश्तूनख्वा वतन में जो अल्लाह ने कुछ नियामतें पैदा की हैं, इस पे आपका बच्चे का पहला हक जनाब स्पीकर पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। महमूद खान अचकजई ने कहा कि मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तानी हुक्मरान बलूचिस्तान में जेरे तामीर सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों के नाम पर बलोचों की आबाई जमीनें बेचकर अरबों खरबों डॉलर खाते रहे। इसी तरह बलूचिस्तान के डेरा बुख्ती इलाके से निकली सुई गैस को पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि बलूचिस्तान की सुई इलाके के मकामी बाशिंदे आज तक पसमानगी और गुर्बत में कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सुई गैस इलाके से निकली है, अब वो खत्म होने वाली है। यहां है, पाकिस्तान के तमाम पहाड़ों तक पहुंच गई है। हर जगह पाकिस्तानी ज़हन में सुई गैस ऐसी घुसी हुई है कि हम अमेरिका में भी इसको सुई गैस कहते हैं, हम लंदन में भी इसे सुई गैस कहते हैं। लेकिन आज भी जनाब स्पीकर, ये सोचने की बात है, आज भी मर्री बुकटी औरतें तवे पे आग लगा के रोटी पकाती हैं। कौन छोड़ेगा आपको एक्सप्लोरेशन के लिए? फिर आज भी आ जाएं आप। मेरा गांव सुई से 180 मील के फासले पर है, वहां अभी तक गैस नहीं पहुंची। नीचे का बलूचिस्तान सारा कहीं गैस नहीं पहुंची। सारे पाकिस्तान ने उस पर कारखाने चलाए, दुनिया जान की लाखों करोड़ों डॉलर की वो की। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम की खबरों की मीडिया पर नशरियात पर मुकम्मल पाबंदी की इजहार राय की आज़ादी पर सीधा हमला बताया अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने। और बलूचिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बलोच तुलबा तालिबात, बलोच दानिश्वरों और सियासी समाजी कारकुनों के बढ़ते अगवा बराए कत्ल की गासिबाना हिकमत अमली फिलफौर तरक करने की अपील की। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पंजाब सूबे में बसंत फेस्टिवल की बहाली पर लोगों में खुशी की लहर की वजूहात। नाजरीन, इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान व उनकी अहलिया बुशरा खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के दौरान उनकी तीनों बहनें और वकला टीम पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही वाले 2 जजों के खुसूसी बेंच में पेशी के बाद बाहर आने पर सोशल मीडिया एहलकारों ने उनसे समाअत से मुतल्लिक कई अहम सवालात पूछे। लिहाजा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब सीनियर वकला ने बताया
बताया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा खान के खिलाफ 14 केसेस की दोबारा सुनवाई कर रही है। इनमें कई केस ऐसे हैं जिनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों से इमरान खान और बुशरा खान को बरी किया जा चुका है। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका अलायंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉल पर 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के हर खास व आम शहरों में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज़ पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए दफ़ा 144 ही नाफिज नहीं की बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के पुरअमन सियासी मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। लिहाजा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरान ने इसे तानाशाही की इंतहा करार दिया। मुआशी बदहाली से 2-4 पाकिस्तान के करीबी दोस्त मुल्क यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने $2 अरब के कर्ज की अदायगी के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत को यूएई को मौजूदा 6.5% शरह सूद का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि दिवालियेपन जैसे हालात का सामना कर रहे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत यूएई से शरह सूद में कमी और अदायगी की मुद्दत मजीद तौसी की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन यूएई ने पाकिस्तानी हुकूमत की बहानेबाजी और टाल मटोल के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करते हुए सिर्फ 1 महीने की मोहलत ही दी है। ज़राया के मुताबिक यूएई ने $1 अरब के 2 अलग कर्जों की अदायगी में 1 महीने की तौसी की है, जिनकी जनवरी 2026 में अदायगी होनी थी। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं मौसम बहारा की आमद पर लाहौर समेत पूरे पंजाब सूबे में बसंत फेस्टिवल की धूमधाम का। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि पंजाब सूबे में तकरीबन 2 दहाइयों से बसंत फेस्टिवल मनाने पर सरकारी पाबंदी आयद थी, लेकिन पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बसंत फेस्टिवल की बहाली के ऐलान से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि पहली बार गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अफसोस इस बात का है कि ये नेग्लिजेंस की वजह से या किसी भी वजह से ये एक ऐसा त्यौहार बन गया था जिसको लोग एक्सीडेंट्स के साथ जो सिनोनिमस हो गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बसंत फेस्टिवल पर लगी पाबंदी हटाने के ऐलान के साथ ही खुशी की लहर दौड़ गई। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में बसंत फेस्टिवल को लेकर जोशो खरोश और पतंगबाजी के ये दिलकश नज़ारे। इसकी असल वजह ये रही कि पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बसंत फेस्टिवल पर 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से सरकारी पाबंदी लगी हुई थी। बसंत हमने पहले भी बहुत दफ़ा मनाई है, लेकिन इस दफ़ा जो रौनक देखने को मिल रही ना वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत रंगारंग जश्न है हर तरफ और बहुत मज़े का इवेंट ये मरियम नवाज साहिबा ने हमारे लिए जो है ना ये कंडक्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। पूरा लाहौर इस टाइम पर लुत्फ़ उड़ा रहा है और इससे बेहतर पंजाब में लाहौर में ख़ास तौर पे इस फेस्टिवल के अलावा और कोई चांस ही नहीं था कि इसका इनकाद होना चाहिए था। और जितना इस गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को मनाने में हमारी मदद की है, पूरी लाहौरी आवाम का दिल जीत लिए।
पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले पंजाब सूबे को सबसे तरक्की पजीर और एतदाल पसंद सूबा माना जाता है। यही वजह रही कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सरकारी तौर पर 3 रोजा बसंत फेस्टिवल मनाए जाने की इजाजत मिलने पर बारसूख और अमीर तबके का जोशो खरोश बेहद काबिले दीद रहा। लेकिन ये पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर समेत दीगर कारोबारी शहरों तक ही महदूद रहा। मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी हुकूमत है, मरद मैडम साहिबा हो, कोई जो भी 20 साल में कोई भी हुक्मरान आए, उन्होंने तो ये बसंत को खोला ही नहीं था। उन्हें ये पता होने के बावजूद भी कि ये खूनी खेलेगा, कोई ना कोई वाक़यात हो रहे होंगे। कहना चाहते हैं इसको रोक देना चाहिए। यहाँ भी एक वाक़या हुआ, इस साथ में एक बिजली घर है, उधर भी एक वाक़या हुआ है, उधर भी वो उधर ना तारों के साथ बच्चा लटक गया उधर, तो वो भी फौत हो गया, उसकी भी डेड बॉडी हुई। ये तो ख़त्म होना चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी देर नहीं चल रहा था तो आवाम पर सुकून थी। अब आवाम जो है वो फिर परेशान ही है। लेकिन किसी को कैसे कह सकते हो तुम भी ऐसे आप ना उड़ाएं, लेकिन जब हुकूमत कह रही है तो वो उड़ाने की तो हर एक ने कोशिश करनी है, मैं भी उड़ा लूँगा। ये बहुत गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो लिहाजा बहुत सारी जानें जो है बच्चों की ज़ाया हो रही है इस मामले से, इस फंक्शन में। तो लिहाजा बेहतर है कि ये बंद करनी चाहिए। लोग इतने साल से पहले बंद है, तो अब क्या कौन सी मुसीबत आ गई कि इसको ऑन कर दिया, तो ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बसंत महज फेस्टिवल नहीं बल्कि मौसम बहारा की आमद और पंजाबी तहजीबो सकाफत की कदीमी अलामत रहा है। इसलिए पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बसंत फेस्टिवल पर लगी पाबंदी हटाए जाने को खुशाइन फैसला बताया गया। ताहम पाकिस्तानी दानिश्वरों और समाजी इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने पतंगबाजी के महंगे शौक को फरोग दिए जाने से माजी की तरह खौफनाक हादसात के खतरात को लेकर तहफ़्फ़ुज़ जाहिर किए और बसंत फेस्टिवल की बहाली के हुकूमती फैसले को पंजाब सूबे के अवाम को लुभाने का सियासी हरबा करार दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।